अपमार्जक से बनाए जाते हैं, यानी अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, ये उपयुक्त में सभी। तो जाहिर सी बात है कि ये सब क्या है? आपका सफाई करने वाला है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सौर सेल से किसका उपयोग होता है? प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, यूरेनियम का, प्लूटोनियम्स का, किसका होता है? तो आप बता सकते हैं सिलिकॉन्स का क्या करते हैं हम लोग, उपयोग करते हैं, यानी कि उपयोग होता है, तो इसलिए इसका सिलिकॉन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अगला, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, कोयला। तो सीएनजी का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं? गाड़ी को चलाने के लिए उपयोग करते हैं, ये खाना में नहीं बनाया जाता है ऐसा, ठीक है। बट आपका एलपीजी से बनाया जाता है, बायोगैस से बनाया जाता है, कोयला से बनाया जाता है, यानी कि इसमें 3 जो है राइट है और 1 रॉन्ग है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, 2Cu प्लस O2 2CO, यानी कि रिएक्शन का चिन्ह है, वो कह रहा है कि रिएक्शन आपका क्या हो गया, यानी कि ये रिएक्शन का चिन्ह है, रिएक्शन के बाद से 2CuO, ठीक है, यानी कि ये बनाया गया है CuO, 2CuO, मतलब क्या बनाया है? कॉपर ऑक्साइड बना है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बना है। तो ये कह रहा है कि ऑक्सीकरण है, अपघटन है, उदासीनीकरण है, विस्थापन, यानी कि ये क्या बनकर क्या वो बना है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपघटन है हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। सॉरी, इसमें क्या चीज़ पूछा जा रहा है पहले वो देखा जाएगा, हम ध्यान नहीं दिए, रुकिए। हाँ, यानी कि 2CO, यानी कि देखिए इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि इसमें, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इज द राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? नहीं की बात कहा जा रहा है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये ऑलरेडी 2 है, यानी कि ये संतुलित है, ठीक है। अगला देखेंगे, यानी कि इसमें अब हम लोग मिलाएंगे कि इसमें इसका कौन कौन सा मतलब समीकरण जो है संतुलित है। तो देखिए, ये 2 दूना का 4, यानी कि 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, ये 2 हो गया, तो देखिए 2 दूना का 4 और 2 ये, तो यानी कि ये भी बैलेंस है, 2 पोटेशियम 2, ये भी आपका बैलेंस है। तो जैसे बात है कि ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस, यानी कि सी, डी और ए जो है वो बैलेंस है, और नॉन बैलेंस में कौन है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ठीक है। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7, 8, 6, 14, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द ए, यानी कि 7 होता है, उदासीन का क्या होता है? 7 होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? हमने कल दुर्बल लवण के बारे में बतलाया था, प्रबल लवण के बारे में बतलाया था, आज आपके सामने दुर्बल अम्ल के सामने, मतलब देखिए इसमें मिला है, मैंने बोला था कि इसमें तीनों टाइप्स का क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, CH3COOH, ठीक है। मतलब इसमें क्या है? COOH है, जो कि COOH क्या है? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्रायोलाइट अयस्क है किसका? तांबे का, लोहे का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम्स का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, यानी एल्युमिनियम के अयस्क को हम लोग क्रायोलाइट के नाम से जानते हैं। अगला, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो जाहिर सी बात है कि 17, 18, 19, 20 ये आपको बताना नहीं पड़ेगा, बट आप इसको अच्छे प्रकार से पढ़े होंगे, जानते होंगे। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 19 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फॉर्मिक अम्ल का आयुपीएसी नाम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल, प्रोपनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि फॉर्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल के नाम से जानते हैं, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल क्या है? साधारण नाम है, ये क्या है? साधारण है, ठीक है। और ये क्या है? आयुपीएसी नाम है, यानी इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि जो ऊपर अभी जस्ट दिया था CH3COOH, ठीक है। सॉरी दोस्तों, इसका फॉर्मूला हो जाता है HCOOH, ठीक है।
ये फॉर्मूला होता है। लिख देता हूँ HCOOH। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र, इथाइल अल्कोहल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इथाइल यानी कि ईथ कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, CnH2n + 1 OH पर बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 यानी कि 2 दूना के 4, 4 एक 5, तो C2H5OH। जहाँ कहीं पे हो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं कि C2H5 कहाँ लिखा है, C2H5OH। तो ऑप्शन नंबर किस में, सी इज़ द राइट आंसर। तो आप लगा सकते हैं सी पे, IPC नेम याद होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एल्काइन कौन है, यानी कि C2H2, C2H6, CH4, C2H4। एल्काइन का पूछा रहा है, काइन यानी कि एल्काइन, इसमें इन प्रत्यय जुड़ा गया है। तो इन प्रत्यय जुड़ा गया है तो देखा जाएगा कि ये कितने बॉन्ड्स के बॉन्डिंग वाले होते हैं। ठीक है, तो कितने बॉन्डिंग वाले होते हैं, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। यानी कि इसमें दो कार्बन है। ठीक है, हम जानते हैं कि एक कार्बन के 4 बॉन्डिंग होते हैं ना, बट इसमें 2 ही हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन मान लीजिए यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये बॉन्डिंग इसके यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्डिंग इसके यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए इसका क्या बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, और आपका एक हाइड्रोजन इधर, और मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन इधर। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि चीनी का अणु सूत्र यानी कि रासायनिक सूत्र क्या होता है चीनी का। तो C12H22O11 इसका सूत्र होता है। ग्लूकोज का इसके पहले बताया गया, अभी चीनी का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच संयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो देखिए 5, 7, 2, 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ठीक है, यानी कि 3 बंधन होते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, आपके सामने देख रहा होगा कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज क्या हैं, सूखे बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज, कुचले हुए बीज। तो श्वसन के अध्ययन के लिए पूछा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है श्वसन किस में होगा, जो अंकुरित होगा, तो अंकुरित वाले बीज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अगला क्वेश्चन, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो वृक्क क्या है, एक उत्सर्जन का कार्य करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पौधे में जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, पानी के लिए, भोजन के लिए, या एमिनो एसिड के लिए, या ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, तो जाहिर सी बात है कि पानी के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, यानी जब हम लोग सांस लेते हैं तो वही कह श्वसन के दौरान कौन सी गैस हम लोग निकालते हैं, CO2, CO, N2, O2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द राइट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में किससे नियंत्रित किया जाता है, ऑक्सीजन से, जिब्रेलिन से, अगला देखेंगे क्वेश्चन कि फलों के पकने वाले को नियंत्रण किससे किया जाता है, फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रण किया जा सकता है, ऑक्सीजन से, जिब्रेलिन से, एथिलीन से, साइटोकाइनिन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, यानी कि एथिलीन से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, डेंड्राइड, तंत्रिका कक्ष, कोशिका पिंड, या तंत्रिका अंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द राइट, मतलब डेंड्राइन के पास होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन कहलाता है, एड्रिनल, एस्ट्रोजन, या
पाराथार्मोन या कैलिस्टोनिन। तो इसको हम लोग कहते हैं यानी कि एड्रेनलिन जो होता है वो एक प्रकार का क्या है, आपातकालीन हार्मोन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। अगला 62। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक का मतलब होता है बिना इच्छा के, उल्टी, अत्यधिक लार निकलना, दिल का धड़कन या चबाना। तो हमने बोला कि ये क्या है आपका एक मतलब बिना इच्छा का होने वाला, ठीक है चबाना। चबाना ये क्या हो जाएगा, बिना इच्छा के अनुसार से हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ठीक है, मानव के गर्भ की अवधि कितनी होती है। अवधि कितनी यानी कि उसका दिन पूछा जा रहा है, 270 दिन, 290 दिन, 200 या 245। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 270 दिन। 270 बोले तो 9 मंथ इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो 9 मंथ यानी कि 270 दिन। कह रहा है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था, 1973, 1985, 1971 या 1983। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, यानी कि 1985 में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किस में होता है, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, अमीबा में या इनमें कोई नहीं। मुकुलन के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मुकुलन हमने बताया था कि बॉडिंग्स की क्रिया के द्वारा होता है। तो ईस्ट होता है, हाइड्रा होता है, ये सब क्या है आपका बॉडिंग्स के द्वारा होने वाला प्रक्रिया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, डायरिया, टीबी, निमोनिया या बीसी दोनों। ठीक है, तो श्वसन संबंधित कर रहा है, श्वसन संबंधित यानी कि जो कि सांस लेने में, तो टीबी इज द राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे। मानव और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसके पाचन नहीं कर पाते हैं, प्रोटीन के, सेलुलोज के, वसा के या इनमें से सभी के। तो जाहिर सी बात है सेल्यूलोज का पाचन मानव कर ही नहीं सकता है। ये किस में पाया जाता है, तो पेड़ पौधों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है, हाइपरटेंशन, हृदयघात या हाइपोटेंशन या देखिए फर्स्ट है हाइपोटेंशन, हृदयघात या हाइपरटेंशन या पक्षघात। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ब्रेन हेमरेज की बात कहा जा रहा है, तो ब्रेन हेमरेज के कारण क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है। तो हाइपोटेंशन इज द राइट आंसर इन ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया है, क्रॉसकुटा है, विषाणु है, कवक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, यानी कि देखिए सबसे डिफरेंट नाम क्या है, क्रॉसकुटा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर के पंप किया जाता है किसके द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, नीलय द्वारा, अलिंदों द्वारा या इनमें से सभी। तो किसके द्वारा किया जाता है, अलिंद के द्वारा पूरे का सर्कुलेशन कराया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अगला क्वेश्चन, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, क्या है, मुकुलन, पुनर्जनन, विखंडन या विषाणु जनन। जस्ट हमने अभी बतलाया कि हाइड्रा किस में होता है, किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है, यानी कि बॉडिंग की क्रिया मुकुलन में होता है, इसलिए ऑप्शन इज द ए। अगला क्वेश्चन, जनन संचारित रोग, यानी कि जनन संचारित रोग को हम लोग क्या कहते हैं, एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को हम लोग जनन संचारित रोग के नाम से देते हैं। तो सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया इनमें से सभी नहीं, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है कि सभी, यानी कि ये यौन संबंधित से होने वाला रोग है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल। अगला क्वेश्चन, पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है, बाह्य दल पुंज, पुंकेश्वर, स्त्रीकेश्वर। ठीक है, तो पुष्प का बाहरी भाग पूछा जा रहा है, तो पुष्प का बाहरी भाग यानी कि बाह्य दल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट।
अगला क्वेश्चन 74 नंबर, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो देखिए ये ब्लड ग्रुप जो समूह होते हैं वो ब्लड ग्रुप समूह कितने होते हैं, यानी कि ब्लड जो ग्रुप है वो कितने होते हैं, आप कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताएं। ठीक है, तो वो करें ब्लड ग्रुप समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो देखिए एंटीबॉडी की बात पूछे बोला जा रहा है, तो एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी इसका यानी कि बी होगा, इसका ऑपोजिट होता है। यानी कि अगर एंटीजेंस क्या है, ए है, अगर एंटीजेंस ए है तो उसका एंटीबॉडीज क्या होगा, बी होगा। अगर ग्रुप बी वाला का देखा जाए तो उसका एंटी मतलब जेंस क्या होगा, बी होगा, लेकिन एंटीबॉडीज क्या होगा, ए होगा। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में कौन नहीं नियंत्रण करता है? ठीक है, इंसुलिन, ग्लूकान, गैस्ट्रिन या सोमैटोस्टेरोनिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, पादप वृद्धि हार्मोन है जिब्रालिंस, एड्रिनल, इंसुलिन या थायरोक्सिन? देखिए ये पूछा जा रहा है कि पादप वृद्धि हार्मोन, तो पादप में नहीं पाए जाने वाले हार्मोन्स को पादप हार्मोन होता है। देखिए ये और आपका थायरोक्सिन, इंसुलिन ये क्या पाया जाता है, मानव में होता है। ठीक है, और ये पौधों में पूछा जाता है, इसलिए उसका ऑप्शन हो जाएगा ए इज द राइट, जिब्रालिंस। हार्मोन स्रावित होता है यानी कि कहाँ, अंतःस्रावी ग्रंथि में, बाह्यस्रावी ग्रंथि, नलिका में, इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन्स क्या होता है, जैसे बात है कि ये क्या होता है, अंतःस्रावी यानी कि अंदर स्रावित होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, अंतःस्रावी ग्रंथि में होता है। अगला क्वेश्चन, मानव के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 1, 2, 3, 4। तो मनुष्य के मुख गुहा में लार जो होता है, लार ग्रंथियां वो कितनी होती है? तो आप देख सकते हैं कि 3 जोड़ी पाई जाती हैं। 3 जोड़ी का नाम क्या होता है, यानी कि पैरोटिड ग्रंथि, सबमेडुलर ग्रंथि और सबलिंगुअल ग्रंथि, ये 3 तरह के ग्रंथि होती हैं। अगला क्वेश्चन, एंड्रोजेंस है मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, पाचक रस या पैराथायरॉयड हार्मोन? ठीक है, एंड्रोजेंस के बारे में बोला जा रहा है। तो एंड्रोजेंस किस में होता है, तो ये मेल में पाया जाने वाला हार्मोन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। अगला क्वेश्चन, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? मेंडल, डार्विन, लामार्क, खुराना? ठीक है, तो मेंडल्स के प्रयोग किसने किया सॉरी, मटर का प्रयोग किसने किया था? मेंडल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट। आई होप कि ये आपको एमसीक्यू काफ़ी ही इंटरेस्टेड लगा होगा, और ये हम लोग का मॉडल सेट का फर्स्ट मॉडल सेट है। आपको ऐसे ही 5 मॉडल सेट तैयार किया गया है जो कि आपको प्रतिदिन मिलेगा। इसलिए आप हमारे अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, जिसका नाम है बायो बूम्स। आप अब बायोलॉजी बूम्स ना लिख के आप बायो बूम्स सर्च कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले मॉडल सेट के तौर पे, तब तक आप इसको देख कर याद कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।